वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द स्टोर कीपर। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्टोर कंट्रोल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोर कीपर और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर्स कंट्रोल। ठीक है, जो भी पर्सन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उसको स्टोर्स कंट्रोल करना है। स्टोर्स मींस स्टॉक। उसको जो भी बिज़नेस में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कंट्रोल करना है, उनकी देखभाल करनी है, उसको हम लोग स्टोर कीपर बोलते हैं। मस्ट possess प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल इन मटेरियल्स kept इन स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। वो जो पर्सन जिसको हायर किया जाता है एज अ स्टोर कीपर, उसको पूरा प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उसको हर एक मटेरियल के बारे में जो स्टोर में रखा गया है, उसको हर एक मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और स्टोर के बारे में पर्टिकुलर पूरा उस स्टॉक के बारे में क्या होने चाहिए, अच्छी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो स्टोर को अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर सके। आइए देख लेते हैं उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहला है रिसीविंग द स्टोर्स इंश्योरिंग रिसिप्ट आर इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर। सबसे पहले उसका काम होता है जो भी स्टॉक्स आते हैं उनको रिसीव करना। जितने भी स्टॉक्स आते हैं ना, वो उन स्टोर में उनको क्या करना, रिसीव करना और देखना कि जो भी स्टॉक्स ऑर्डर आए हैं वो उनके अकॉर्डिंग रिसिप्ट्स आए हैं कि नहीं। मतलब पहले जो स्टॉक आए हैं उसका रिसिप्ट, उसके बाद जो स्टॉक्स आए हैं उसका रिसिप्ट। तो पहला उसका काम होता है सबसे पहले आपके स्टोर्स को रिसीव करना, मतलब जो भी स्टॉक्स आने वाले हैं उसको रिसीव करना। एंटरिंग ऑल द रिसिप्ट इन द बिन कार्ड्स, कीपिंग एवरी आइटम ऑफ स्टोर इन द अलॉटेड स्पेस। तो देखिए, बिन कार्ड एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनको रखे जाते हैं। तो दूसरा जो उसका वर्क होता है, जो वो रिसिप्ट रिसीव किया है उस सारे रिसिप्ट को बिन कार्ड में डालना और क्या करना, जितने भी आइटम्स आए हैं उनके लिए अलग अलग जगह बनाए गए होंगे, कौन से स्टोर्स कौन से स्टॉक कहाँ रखाएंगे, तो उनको अपनी जगह पे फिट करना। ठीक है, अलॉट कर देना। थर्ड आपका पॉइंट है मेंटेनिंग द स्टोर्स इन एन ऑर्डरली एंड टाइडी मैनर टू फैसिलिटेट इजी हैंडलिंग एंड वेरिफिकेशन। फिर स्टोर्स को ऐसे मैनेज करना, मतलब इस ऑर्डर में अरेंज करना ताकि उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आसानी से जो भी चीज़ ढूंढो वो मिल जाए। फोर्थ है उसका इंश्योरिंग इशू ऑफ मटेरियल इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। और चौथा उसका काम होता है देखना कि जितने भी मटेरियल इशू किए गए थे उसके लिए प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंट इशू किया गया था या फिर नहीं। मतलब जिस जिस हिसाब से जो मटेरियल आए हैं उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं है। रिक्विजिशनिंग फॉर पर्पस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ स्टोर रीचेस एट द री ऑर्डर लेवल। ठीक है, रिक्विजिशन ऑफ फॉर परचेज, इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। जब क्या हो, स्टोर्स की क्वांटिटी, ठीक है, जो भी स्टॉक्स है उसकी क्वांटिटी जब री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाए तो फिर परचेज का रिक्विजिशन करना। इंश्योरिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री नॉट एक्सीड मैक्सिमम लेवल और गो बिलो द मिनिमम लेवल। एक इन्वेंट्री का जो ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है, एक जो लेवल बना के सेट कर दिया गया है उस हिसाब से उसको इंश्योर करके देखना कि इतना लेवल मेंटेन है कि नहीं। जैसे एक मान लीजिए अप्रॉक्स बता दिया गया कि इस चीज़ के 500 मटेरियल होने चाहिए, तो चेक करना कि 500 मटेरियल है या फिर नहीं है। उससे देखिए जो एस्टिमेशन बनाया गया उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। चेकिंग बिन कार्ड बैलेंसेस विद द फिजिकल क्वांटिटीज़, जो भी बिन कार्ड का बैलेंस बचा हुआ है उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ मैच करना, मतलब जो भी स्टॉक्स हैं उनको बिन कार्ड के रिसिप्ट्स के साथ मैच करना उनका वर्क होता है। सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, और उनका वर्क होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट है, जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज पर्सन फ्रॉम एंटरिंग द स्टोर, और उनका एक काम और होता है कि उनको ये देखना चाहिए और उनको रोक लगाना चाहिए ऐसे पर्सनों पे जो कि अननेसेसरी स्टोर में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई भी पर्सन स्टोर में आया अपना उसको जो सामान मन किया लेके चल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे स्टोर कीपर होते हैं उनका काम होता है कि देखने कि जो भी अननेसेसरी पर्सन है उनको स्टोर्स में आने से रोकना। ठीक है, रिक्विजिशनिंग फॉर the storekeeper has to ensure proper supply of store material as and when required by various department।
स्टोर कीपर का काम होता है कि जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट को जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े वो उनको क्या करे, समय पे सप्लाई करे। जब जब उनको ज़रूरत पड़े तब तब वो क्या करे, वहाँ से स्टोर से निकाले और जाके उनको सप्लाई करे। व्हेन द क्वांटिटी रीचेस एट अ पर्टिकुलर लेवल, सेंड रिक्वेजिशन फॉर फ्रेश इशू और परचेज ऑफ मटेरियल। जो भी क्वांटिटी है जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए, मतलब जब वो ख़त्म होने वाला हो, तभी उनका काम होता है कि वो फ्रेश इशू के लिए अप्लाई कर दे या फिर उनको बता दे कि मटेरियल ख़रीदना है। ठीक है, टू इंश्योर प्रॉपर स्टोर्स कंट्रोल एंड टू एलिमिनेट और मिनिमाइज वेरियस कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोर, डिफरेंट स्टॉक लेवल विल बी कैलकुलेटेड। अगर हमें देखना है, हमें अलग अलग कॉस्ट को निकालना है, कम करना है, जो हमारे फालतू खर्चे हो रहे हैं उसको हमें कम करना है। ठीक है, कम से कम करना है हमारे अननेसेसरी कॉस्ट को, तो हमें अलग अलग स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे स्टोर कीपर के बारे में था। स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एंड रिक्विजिशनिंग फॉर स्टोर्स का मतलब हम लोग देखें। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।